हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बायसिंग सर्किट में वाइडली यूज होता है, जिसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड। और इससे जो सर्किट हम बनाएंगे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट कहेंगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, ये देख लो। मोस्ट वाइडली यूज बायसिंग सर्किट होती है, इसे बायसिंग सर्किट इंडिपेंडेंट सर्किट भी कहते हैं। वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म्ड बाई R1 एंड R2 रजिस्टर। तो बच्चों, आपने ये देखा कि ये दोनों जो रजिस्टेंस है R1 एंड R2, इसमें क्या करते हैं? ये वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म करते हैं, इसलिए हम लोग इसे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट कहते हैं। अब हम इस सर्किट को एनालाइज करेंगे, और इससे पहले हम जो सर्किट बनाए थे, ऐसे प्रीवियस वाले सर्किट में बायसिंग में, यानी फिक्स बायस हो या कलेक्टर बेस बायस सर्किट हो या जो भी हो, इससे प्रीवियस वाले जो सर्किट्स हैं उसमें हमने आरबी लगाया था, बेस रेजिस्टेंस लगाया था, यूज किया था। और यहां पर हम आरबी की जगह R1 एंड R2 यूज करेंगे, दो रजिस्टर यूज करेंगे, दो रजिस्टर्स यूज करते हैं। और यहां पर हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, अब ये थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, क्या होता है, आइए थोड़ा उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये थेवेनिन थ्योरम क्या होता है और क्या कहता है। ठीक, तो देखना इधर, थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जिसके अंदर रजिस्टेंसेस है और वोल्टेज है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल सर्किट में जिसके अंदर एक वोल्टेज और एक इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। तो हम पहले थेवेनिन थ्योरम देखेंगे और हम फिर एनालाइज करेंगे और उस थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए, हमने यहाँ थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं। ये मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, तो मैंने बना दिया। इस पेज भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क containing registers voltage source। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कंटेनिंग रजिस्टर वोल्टेज सोर्स, इतने ढेर सारी चीजें क्या है, इसमें क्या रहेंगे, कंटेनिंग रहेंगे, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। और इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें क्या हो, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज हो और एक इक्विवेलेंट क्या हो, सर्किट हो। इसका काम, थेवेनिन थ्योरम का काम यही हो ही करता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में क्या कर दे, वो कन्वर्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ एक वोल्टेज लगा दिया, ऐसे हमने इसको बना दिया। इसका ये टर्मिनल हो गया ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ RTH उसको देंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस, और यहाँ VTH देंगे, थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे उसको, ठीक है ना। ये ए है, ठीक है ना। ये हमारा इतना, ये नेटवर्क हो गया, ये इतना नेटवर्क हो गया, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, किसी को एक और क्या करते हैं कि सर्किट में, जिसके थ्रू हम क्या कर देंगे कि आउटपुट फाइंड आउट कर सके, उसमें हम क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ ए हो गया,
यहाँ बी हो गया, यहाँ मैंने लोड रेजिस्टेंस निकाल दिया, जिसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके बच्चों, तो यहां पर देखना, आपने फर्स्ट ईयर में ये थ्योरम थ्योरम पढ़ा होगा, सर्किट फंडामेंटल में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वहां पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ जो VTH होता है वो क्या होता है, वो VTH क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज होता है, ये क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये सारी बातें आप जानते हैं। और RTH क्या होता है, रेजिस्टेंस फ्रॉम टर्मिनल AB when all voltage source are short circuited। शॉर्ट सर्किटेड मतलब उसको वोल्टेज हटा के हम उसका कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे को। शॉर्ट सर्किट जाते हैं क्या करते हैं, वोल्टेज हटा के उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो ये थेवेनिन थ्योरम होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है हम उसको लेके चलते हैं, और वहां हम क्या करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई होता है वो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर के लिए हम एक क्या करते हैं, सर्किट तैयार करते हैं वोल्टेज डिवाइडर के लिए। तो ये वोल्टेज डिवाइडर के लिए हमारी सर्किट है, यहां सुनना, मेन सर्किट ये है। उसके बाद इसमें हम थेवेनिन थ्योरम लगा के इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम क्या करेंगे, इजी करेंगे। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ VCC से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये RC है, ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या करते हैं, NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ मैंने RE लगा दिया, और यहाँ पर देखिए इसको मैंने कनेक्ट करके अर्थिंग कर दिया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओबियसली यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, IE फ्लो करेगी, यहाँ पे करंट IC फ्लो करेगी, और यहाँ पे जो करंट हो जाएगी वो IB रहेगी समय। ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे, ये क्या हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। देखिए ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, R1 R2 क्या करता है, वोल्टेज। यहाँ इससे पहले क्या था, यहाँ पे जो सर्किट थी वो रजिस्टर था, केवल RB था। अब RB की जगह मैंने क्या किया, R1 R2 लिखा, लेकिन अब R1 R2 होने से जो सर्किट हमारी होगी वो क्या होगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए हमने अभी आपको हिंट दिया, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए थ्योरम थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम सर्किट को कितने फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए इसी इक्विवेलेंट सर्किट को हम बनाएंगे क्या, देखना इधर, हमने इसको वही रेजिस्टेंस लगाया, देखते ये सर्किट का ही खेल है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं, अप्लाई करना सीख लो, बाकी सब सिंपल है। ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये हमारा बेस है, और यहाँ हमारा वही, ये हमारा कलेक्टर है, ये बेस है, RC है। यहाँ मैंने अभी ऊपर बताता हूँ, ये RE है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, और कहाँ से कनेक्ट है, R से कनेक्ट है। यहाँ से सुनना, अभी मैंने ये यही तो बनाया, यही तो बनाना है, अभी तो वही बना मैंने, कुछ नहीं किया। अब देखना इधर, इसी को मैं इसको क्या लिख सकता पता है, VCC यहाँ भी लिख सकता हूँ, और इसको भी अलग कर दिया मैंने, यहाँ भी VCC लगा दिया, यही कनेक्ट था, देखो ये वाला
तो मैंने कनेक्ट था, मैंने क्या कर दिया, थोड़ा देखो पेन चेंज करके बताता हूँ। ये कनेक्ट था, इसी को मैंने अलग अलग कर दिया, और देखिए ये खुद का एक नेटवर्क बन जाएगा। अगर मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल को देखना चाहूँ वीसीसी के, तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ ना, ऐसे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर इसको मैं कहीं कनेक्ट करता तो ऐसे ना कनेक्ट होता, बोलो इससे, ये भाई अगर ये वीसीसी प्लस है तो इसका नेगेटिव टर्मिनल तो कहीं होगा। अगर इसे पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये जुड़ के ये जो नेगेटिव आएगा कहां से हो जाएगा, वो अर्थ से अर्थिंग हो जाएगा। ये अर्थ से पहले से कनेक्ट है, अर्थ जोड़ दिया, नेटवर्क बन गया। ये पूरा एक नेटवर्क क्या करके ये बन गया, इतना समझ गए मेरी बात? ठीक, देखते रहिए। उसके बाद अब देखना, ये बाकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड लगा देंगे, लोड जिसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जिसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, तो अच्छा अब देखना, अब हम क्या करते हैं, इसी सर्किट को मैं कैसे बनाता हूं, अब देखना बच्चों, इसी सर्किट को मैं कैसे बनाता हूं। अब देखना इसी सर्किट को यहां मैं कैसे बनाता हूं। अब इसी सर्किट को देखना, इसको मैं कैसे कनेक्ट करता हूं वो देखना आप लोग। ठीक, चलो देखिए, ये तो हमारा इधर का काम हो गया, इधर ये हमारा आरसी हो गया, और ये हमारा क्या आर ई हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही इतनी? ठीक, अच्छा देखना इधर, अगर ये हमारा बेस है तो बताइए ये जो है ये यहां है, तो इसको मैं ऐसे लगा दूं, देखो ऐसे R2 मैं यहां लगा सकता हूं, ऑब्वियसली लगा देता हूं। अगर ये जो R1 इधर का लगा है बेटा, इधर का, इसको मैं चाहे उधर लगाऊं चाहे इसको ऐसे टर्न कर दूं, बात तो एक ही है ना। चाहे मैं ऊपर लगा चाहे इसको सीधा कर दूं, बात तो एक ही है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये R1 है, ये R2 हो गया। और अभी तक ये देखो आप लोग, इसके बाद क्या लगा था, वीसीसी लगा था। इसको मैंने, ये देखो अभी ऐसे था ना, यहां वीसीसी लगा था, इसी को मैंने यहां करके ऐसे थोड़ा टर्न कर दिया। अभी भी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला देखो, देखो पिन देख रहे हैं ना कहां चल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये ले जाके पूरी के पूरी क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया ये, और ये पूरा क्या है, अर्थ से कनेक्ट है। ये हमारा वीसीसी बन गया, समझ में? और ये क्या है, हमारा वीसीसी है, ये वीसीसी है। ठीक है ना। और यहां पर एक चीज और देखना, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे मैंने क्या किया, टर्मिनल मान लिया, यहाँ पे और यहाँ पर मैंने एक टर्मिनल मान लिया, इसको मैंने ए माना, इसको बी माना। ए बी क्या है, जिसके क्रॉस हमें क्या वोल्टेज फाइंड आउट करना। ए बी इज द टर्मिनल, ए बी इज द टर्मिनल at which we have to find out, at which we have to find out वोल्टेज, जिसके थ्रू हमको क्या करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, तो देखिए अब इसी सर्किट को मैं आगे बनाऊंगा, इतनी बात समझ में आई होगी कैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखना, इसी सर्किट को मैं आगे बनाऊंगा, उधर मेरे पास जगह नहीं है, तो इसी सर्किट को देखना मैं क्या बनाता हूँ। देखना इधर,
ये हमारा RC है, यहाँ VCC है, यहाँ RE है, और यहाँ मैंने इसको मिला दिया, और ये हमारा टर्मिनल A हो गया, ये B हो गया। ये जो रेजिस्टेंस हमारा RTH हो गया, RTH हो गया, और ये क्या VTH हो गया। मैंने कॉम्प्लिकेटेड से इजी सर्किट बना लिया, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड से क्या कर दिया, इजी बना लिया। ये मैंने क्या बना दिया पता है, थेवेनिन सोर्स बना दिया, थेवेनिन सोर्स बना दिया। इसको हमने क्या बना दिया, थेवेनिन सोर्स बना दिया। ये क्या है बोलो, थेवेनिन सोर्स बना दिया। मतलब दोनों रेजिस्टेंस को हटा हटा के जो था ये R1 R2 था, इसकी जगह मैं ये लगा दिया, और यहाँ जो वोल्टेज VC से लगा था वहां मैंने क्या कर दिया, VTH कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं ना, मैंने बदल दिया। अब बताओ यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हम लोग। अच्छा, अब यहां तक की बात हुई, अब टाइम आ गया थेवेनिन थ्योरम लगाने का। अब इसी सर्किट को देखना, फिर से देखना क्या करता हूं। मैंने यहां थेवेनिन थ्योरम लगा के मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। बच्चों तो बच्चों अब देखना, ये मैंने थेवेनिन थ्योरम की इक्विवेलेंट सर्किट बना ली। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। ये देखो ये करंट ऐसे फ्लो करेगी। इससे पहले वाला जो सर्किट थी हमारी वो कौन थी, ये वाली थी। इसमें देखो इसमें करंट फ्लो करेगी, करेगी ना, ऑब्वियसली फ्लो करेगी। तो यही वाली सर्किट में अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो देखना है, तो इससे पहले वाली जो सर्किट थी हमारी कौन थी, ये वाली थी। कौन थी, ये था VCC। जिसका साउंड खुला वो बंद कर ले प्लीज। किसी का खुला है, देखिए मैंने ये बना दिया, ये VCC मैंने बना दिया। इससे पहले वाला, इसी में थ्योरम थ्योरम लगा के ये वाला बनाऊंगा, ये ठीक है, ये बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 लगा था बेटा, और यहाँ पे कितना लगा था, R2 लगा था, और यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया था। इसको मैंने टर्मिनल नाम दिया था, याद करो। ये A था और ये हमारा B था। दिखाऊं क्या, ये देखो, ये वाला देखो, ये देखो, यहाँ A नाम दिया और यहाँ B नाम दिया, वही तो है ना। तो यहाँ पे A और यहाँ पे R2 है, और अब यहां से हमको क्या निकालना है, बोलो, यहां से हमें क्या निकालना, हमें एक बार क्या निकालना बच्चों, एक बार VTH निकालना है, एंड क्या निकालना है, RTH निकालना है। ओके, तो अब देखना यहां से, आपको पता है इस सर्किट को देखो और बताओ, करंट तो ऐसे फ्लो करेगी। बैटरी देखो, ये बैटरी है, इधर जाएगी करंट, यानी करंट की डायरेक्शन, ये एक लूप बन गया। इसमें करंट बताओ, करंट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज, क्या होता है, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस होता है, नेट वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ, इसके एक क्रॉस क्या हो, जो वोल्टेज होगा VTH बताओ कितना निकलेगा, VTH बताओ, थेवेनिन वोल्टेज बताओ कितना आ जाएगा, I इंटू R2 होता है क्या, इसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, VTH है, VTH है ना। चलो वो VTH निकाल रहा हूं,
तो बताओ कितना हो जाएगा VTH इसके क्रॉस। आप लोग बोलते हैं ना V will be equal to I यार, I इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है I, और रेजिस्टेंस कितना इसके ये R2, इसी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो VTH कितना हो जाएगा I हमको पता है कितना, ये VCC बाई कितना R1 प्लस R2 इंटू कितना R2, ये VTH हो गया। अच्छा अब कोई बताएगा RTH कितना हो जाएगा, RTH कोई बताएगा, इसी फिगर को देख के बताओ RTH कैसे बनेगा। ये देख रहे हो ना, अब इसको VTH RTH को निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे बता देना, ऑल वोल्टेज क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट मतलब ये बैटरी हटा के मैंने दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ देखो हम ऐसे बना देंगे, ऐसे, यानी मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा, और मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर टर्मिनल्स हो जाएंगे हमारे। तो VTH हमको निकालना है, कितना निकालना है, सॉरी RTH हमको निकालना है, VTH तो निकाल लिया, RTH। तो यहाँ बताओ ये दोनों भाई, अगर यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो आधा इधर जाएगी आधा इधर जाएगी, इसका मतलब क्या R1 इज पैरेलल टू कितना R2। जब R1 पैरेलल है R2 के तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा RTH विल बी इक्वल टू कितना R1 पैरेलल टू R2। तो ये 1/RTH कैसे निकालते हो रिजल्टेंट, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से बताओ अगर मैं RTH निकालूं तो कितना हो जाएगा, RTH विल बी इक्वल टू R1 R2 बाई कितना हो जाएगा, बोलो R1 प्लस कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया। यहां से दो चीज मिल गया, RTH मिल गया और VTH मिल गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस थेवेनिन वोल्टेज मिल गया। ओके कोई दिक्कत। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये फिर सर्किट मैंने बनाया, ये हमारा R1 है और ये कितना R2 है, ये RC है और ये कितना है RE है, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। क्या है बच्चों, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, CKT मतलब सर्किट, ठीक है ना। अच्छा अभी आप लोग बताइए कि अभी मैंने जो VTH निकाला, VTH मतलब थेवेनिन वोल्टेज, VCC R2 बाई R1 प्लस R2 निकाला, और बताइए RTH मैंने कितना निकाला, RTH मैंने निकाला R1 R2 बाई R1 प्लस कितना R2, ये मैंने निकाला। ये VTH है और ये क्या है, ये RTH है। याद है ना, अभी थेवेनिन रेजिस्टेंस है ये, तो ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब इसी को हम दूसरे तरीके से सर्किट बनाते हैं। इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन किया, जब कंबाइन किया और देखा था पैरेलल था, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया ये RTH आया। तो देखिए इसको किस टाइप से हम बना रहे हैं, तो ये देखिए ये हमारा तो इमीटर हो जाएगा RE, और इधर जो था हमारा RC था, ठीक है ना, RC था, और यहां पर क्या होगा, यहां पर VCC होगा। थोड़ा नीचे कर देता हूं, 1 मिनट, यहां पर कितना VCC है। ओके अच्छा, यहां पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैं लगाऊंगा वो क्या हो जाएगा पता है, ये देखो RTH मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस, और इन दोनों का जो वोल्टेज मैंने निकाला वो कितना थेवेनिन वोल्टेज था, ये VTH था, यहां पे मैंने लगा दिया, और इसको इस तरीके से हमने कनेक्ट करके अर्थिंग कर दिया, ठीक है ना। अच्छा अब आइए, अब इसी सर्किट को हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखना आप लोग, ऐसे है ऐसे, ये देखिए ये RE है हमारा, इधर हमारा क्या हो जाएगा RC हो जाएगा, यहाँ VCC हो जाएगा,
यहाँ करंट जो आएगी वो कितनी आएगी, IC आएगी, यहाँ से करंट जाएगी और कितनी करंट पास करेगा, ICE पास करेगी, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अब आप लोग देखना, ये जो बैटरी यहां से लगी है, ये सीधा उठा के मैं इधर कर देता हूं, ठीक है ना, ये इधर कर देता हूं। इसका मतलब ये ऐसे हम लगाएंगे, ये देखो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है RTH है, और यहाँ पे जो हमने वोल्टेज लगाया VTH है, मतलब थेवेनिन वोल्टेज है ये, ठीक। तो ये सिंपल सर्किट बन गया, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, KVL लगाने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमको ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है। ऑपरेटिंग पॉइंट बच्चों क्या क्या होगा, IC और VCE निकालना होगा। तो IC निकालने के लिए हमको इनपुट सेक्शन में किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा, VCE निकालने के लिए आउटपुट सेक्शन में हमको KVL लगाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग इसे देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना आप लोग, यहां पे देखना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, IC और VCE हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप लोग बताइए, तो बताइए यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VBE होगा, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा VCE होगा। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होगा। तो चलिए यहां से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, रेजिस्टेंस ये माइनस होगा, और यहां पर भी देखूं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस। यानी हम इसमें किरचॉफ लॉ कुछ ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे। तो किरचॉफ लॉ बताइए, एक इनपुट सेक्शन की बात करते हैं हम। इनपुट सेक्शन देखना, इनपुट सेक्शन में बताइए बच्चों क्या होगा। देखिए VTH माइनस, देखिए यहाँ पे जो करंट आएगी IB आएगी, क्योंकि बेस की जगह लगाया गया है। तो कितना हो जाएगा, IB RTH हो जाएगा, माइनस VBE माइनस IE इंटू RE बराबर 0। किरचॉफ लॉ इससे पहले वाले बैचिंग में हमने बखूबी लगाया, आप लोगों को पता होगा। तो यहां से हमको क्या निकालना बच्चों, हमको निकालना है IB निकालूं, उसके बाद IC में निकालूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर अगर मैं कहूं IE बराबर कितना होता है, IB प्लस कितना होता है, IC होता है, ठीक है ना। तो IE बराबर कितना हो जाएगा, IB प्लस बीटा IB। क्यों, क्योंकि IC बराबर कितना होता है, बीटा IB होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, तो IE विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, IB मैंने कॉमन ले लिया, बीटा प्लस 1 आएगा। तो उसके ऊपर वाले सर्किट में हम इसे पुट कर देते हैं, यानी VTH माइनस कितना हो जाएगा, IB RTH माइनस VBE। तो बताइए IE की जगह मैं क्या रखूं, बोलो, बीटा प्लस 1 IB, और कितना हो जाएगा, RE विल बी इक्वल टू 0। इतना मैं कर सकता हूं। तो यहां से देखिए IB मुझे निकालना, इन दोनों में IB कॉमन है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, केवल मैथमेटिक्स है, जस्ट मैथमेटिक्स, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाई, यहां से कॉमन लूंगा तो बचेगा RTH प्लस बीटा प्लस 1, और कितना हो जाएगा, RE हो जाएगा। ये हमारा IB मिल गया। मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, IC चाहिए। तो आपको पता है, वी नो दैट IC विल बी इक्वल टू कितना होता है, बीटा IB होता है। तो चलिए IC विल बी इक्वल टू कुछ नहीं है, इसी में बीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा एबव इक्वेशन में, VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, RTH प्लस बीटा प्लस 1 और RE। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो ये हमने निकाला, IC मिल गया। अब क्या चाहिए हमें बताइए, अब हमको चाहिए VCE चाहिए। अब देखिए इन आउटपुट सेक्शन की बात करता हूं, देख लो कहीं गलत तो नहीं कुछ।
ठीक ना, सब सही है। हाँ चलिए, आउटपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, आउटपुट सेक्शन यहां देखता हूं, यहां पर देखिए, यहां पे मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा। देखो वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई माइनस आई इंटू आरई, समझ रहे हो आप लोग? ओके, तो देखिए वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई माइनस आईई इंटू आरई विल बी इक्वल टू कितना, 0, ये हो जाएगा। और आप लोग ये जानते हो कि आई विल बी इक्वल टू कितना होता है, आई बी प्लस कितना हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। चूंकि ये बहुत स्मॉल होता है तो क्यों ये माइक्रो में लिया जाता है, ये मिली में लिया जाता है, तो आईसी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, आईसी में लिख सकता हूं वीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस वीसीई माइनस आईसी आरई विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं वीसीई निकालूं, वीसीई विल बी इक्वल टू कितना आएगा, वीसीसी माइनस आईसी कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, आरसी प्लस कितना हो जाएगा, आरई हो जाएगा। ठीक, ये हमारा वीसीई मिल गया। नाउ द ऑपरेटिंग पॉइंट, इतना हो जाएगा बच्चों, देख लो। अब बताइए नाउ द ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, नाउ द ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यूपी कितना हो जाएगा, आईसी कामा वीसीई, यहां वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं, आप निकाल चुके हो। ठीक, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब आइए हम क्या करते हैं, वेरिएशन देखते हैं। क्या देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे। वेरिएशन के लिए हमने ये आईसी निकाल रखा है, आईसी विल बी इक्वल टू कितना, बीटा वीटीएच माइनस वीबीई डिवाइडेड बाय कितना, आरटीएच प्लस बीटा प्लस 1 और आरई, यही तो होता है। तो अब आप बताओ कि यहां पर जो बीटा होता वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, तो क्योंकि बी की वैल्यू कहां से कहां के बीच लाई करती, 20 to 500 के बीच लाई करती, इसके रिस्पेक्ट में 1 की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, तो बीटा के रिस्पेक्ट में 1 को हम नेग्लिजिबल मान सकते। तो आईसी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, वीटीएच हो जाएगा माइनस वीबीई हो जाएगा, वीबीई हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बोलो, आरटीएच प्लस कितना, बी आर ई, इतना लिख सकते हैं हम लोग, बी आर ई इतना लिख सकता हूं, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसे बीटा से फ्री फ्रॉम बनाना चाहूं तो उसके लिए मुझे केस करना होगा। केस क्या करना होगा, इफ क्या हो जाए, इफ आर टी एच क्या हो जाए, बहुत लेस हो जाए इस टर्म से, बीटा आर ई से बहुत लेस हो जाए, तो बताइए जो आईसी होगा वो कितना आएगा, ये बीटा आएगा वीटीएच माइनस वीबीई डिवाइडेड बाय बीटा, आर ई आएगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आईसी विल बी इक्वल टू वीटीएच माइनस वीबीई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। तो देखिए दिस वैल्यू इज फ्री फ्रॉम, दिस वैल्यू इज फ्री फ्रॉम देखिए this IC is free from बीटा। अब देख रहा बच्चों, ये जो फार्मूला है हमारा बीटा से क्या है, फ्री फ्रॉम है। बीटा से फ्री फ्रॉम होने का मतलब इस फार्मूले में बी नहीं है, बी मतलब बी पैरामीटर्स नहीं है, बी पैरामीटर्स नहीं होने यानी बी अगर नहीं है तो क्या है, बी नहीं है तो इसका मतलब बी वेरिएशन नहीं करेगा, और वेरी नहीं करेगा तो आईसी जो होगा वो वेरी नहीं करेगा। जब आईसी वेरी नहीं करेगा तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है हमारा वो भी वेरी नहीं करेगा, और इस कंडीशन में जो हमारी ये बायसिंग होगी वो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन मिलेगा, यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी इसकी।
स्टेबलाइजेशन इसका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन कब, जब क्या होगा, ये RTH इससे लेस होगा तब। लेकिन लेस क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा कि जो RTH ऐसे होता है, हमने दो रेजिस्टेंस लगाया था जो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। आप जानते हो जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया जाए तो जो इसका इक्विवेलेंट आता है इन पैरेलल में, जो सबसे कम रेजिस्टेंस का रजिस्टर होता है उससे भी कम इसका इक्विवेलेंट आता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। जब बहुत स्मॉल हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बीटा से क्या हो जाएगा, अब भाई इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल हो गया, कैंसल, वो नेग्लेक्ट मान लिए। जब नेग्लेक्ट मान लिए, इस फार्मूले में कोई बीटा नहीं है। जब बीटा नहीं है तो आईसी वेरिएशन नहीं करेगा। जब आईसी वेरिएशन नहीं करेगा तो ये स्टेबलाइजेशन इसकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके बच्चों, अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, आप सोचे। इससे पहले जो हमारा जो फार्मूला था, इससे पहले क्या याद है आपको, जो आरबी था, इससे पहले वाले बेसिंग में हमने दिखाया था, जो आरबी था, जो हमारा आरबी था वो क्या था, लेस था बीटा आरई से। अगर मैं क्या करता, अगर मैं इसको क्या कर देता, बढ़ा देता, या इसको बढ़ा देता, तो अब देखना, तो देखना इधर, पहले जो रेजिस्टेंस में इससे पहले हमने लगाया था आरबी, आरबी को हम क्या करते थे, कम नहीं कर पाते थे। क्यों, अगर हम कम करते तो हमको लो वोल्टेज की एक अलग से बैटरी लगानी पड़ेगी जो इनप्रैक्टिकेबल है, ठीक है ना। इसलिए ये तो ऐसे कम कर नहीं सकते, तो इसको कम करने के लिए इसकी जगह हमने R1 R2 को दो रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद ये इसका जो इक्विवेलेंट आता है इजीली कम हो जाता है। इसके कम होने से हमारा जो आईसी का वेरिएशन होता है वो कम हो जाता है, और जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है कि वो भी वेरी नहीं करता, जिससे कि ये स्टेबलाइजेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसकी इस बेसिंग को वाइडली यूज करते हैं डेली लाइफ में हम लोग, ठीक है ना। तो आइए इसका स्टेबिलिटी फैक्टर देख लेते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी फैक्टर, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। तो स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर, तो आइए देखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो देखना, आपको पता है स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, यस विल बी इक्वल टू, यस विल बी इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस बीटा हो जाएगा, 1 माइनस बीटा डेल आई बी बाई डेल आई सी। अगर ये मिल जाए तो काम हो जाए। तो बताइए, स्टार्टिंग में हमने इनपुट सेक्शन जब लगाया था, इनपुट सेक्शन मैंने क्या लगाया था बताइए, VTH माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IE RE बराबर 0, ये लगाया था। तो VTH बराबर कितना हो जाएगा, IB हो जाएगा, RTH हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, VBE हो जाएगा, माइनस इसकी जगह मैं वैल्यू भी रख लेता हूँ, IB, ये प्लस हो जाएगा, IB IC और RE हो जाएगा, इधर ले लिया। तो इसे A मैंने दे दिया। डिफरेंशिएट इक्वेशन A विद रिस्पेक्ट टू IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ डेल IB बाई डेल IC हो जाएगा, RTH हो जाएगा, प्लस इसका 0 प्लस इसका डेल IB बाई डेल IC हो जाएगा, प्लस इस सॉरी इसका मल्टीप्लाई भी होगा तो RE आएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, केवल RE आएगा। जब RE आएगा
तो अब देखना आप लोग, हम इसे क्या दोनों में क्या कॉमन लेते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, ऐसी कॉमन ले लिया दोनों में, क्या बचा, ये बचा और ये बचा, यानी आर टी एच प्लस कितना बचा, आर ई बचा, ठीक, बराबर माइनस आर ई, इस आर ई को उधर ले लिया, तो डेल आई बी बाई डेल आई सी विल बी इक्वल टू कितना, माइनस आर ई बाई कितना हो जाएगा, आर टी एच प्लस कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू मिली। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते यहां पर, तो फ्रॉम वन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन, तो यस विल बी इक्वल टू, देखो कितना मिल जाएगा हमको, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस बीटा बाई वन प्लस बीटा, माइनस था एक माइनस उसमें आ गया आर ई के साथ वाला, तो आर टी एच प्लस कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, समझ में बच्चों, ये हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया हमारा, देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये इतना हो जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा। तो अब देखना हम केस कर लेते हैं, तो इसको हम और किस फॉर्मेट में लिख सकते, ऐसे लिख सकते, देखना या नीचे लिख देता हूं मैं, यस विल बी इक्वल टू वन प्लस बीटा मैंने लिखा, उसके बाद इसको मैं ऊपर ले गया, किधर ले गया, ऊपर ले गया, मतलब एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा ना, आर टी एच प्लस कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखना ये इसमें तो एलसीएम आएगा ना, तो आर टी एच प्लस कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, प्लस यहाँ बीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बीटा आर ई हो जाएगा, यहां से देखो क्या हो जाएगा, वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर ई, सॉरी, आर टी एच प्लस कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर टी एच हो जाएगा, प्लस हम क्या करते हैं, बीटा प्लस वन, आर ई में कॉमन ले लेता हूं, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसी को और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, किसको, आर ई को कॉमन ले लेता हूं, आर ई को दोनों में कॉमन ले लेता हूं, तो आर ई को अगर मैं कॉमन ले लूं तो बताओ कितना हो जाएगा, वन प्लस बीटा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, वन प्लस आर टी एच बाई आर ई, थोड़ा उल्टा लिख दिया, आप समझ लो, और ये कितना हो जाएगा, बीटा प्लस वन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस आर टी एच बाई कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, ये हमारा स्टेबिलिटी मिला। तो ये फॉर्मूला हमारा जो मिल गया, ये मिला, क्या मिला, बीटा प्लस वन, वन प्लस आर टी एच बाई आर ई डिवाइडेड बाई बीटा प्लस वन, और क्या हो जाएगा, प्लस आर टी एच बाई कितना, आर ई, ये हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर मिल गया, मुझे स्टेबिलिटी फैक्टर मिल गया। ओके बच्चों, देख लो सब सही है ना, इतना हो जाएगा। चलिए अब केस कर लेते हैं, ये क्या हो जाए, आर टी एच बराबर क्या हो जाए, आर ई हो जाए, इज वेरी स्मॉल हो जाए, इज वेरी स्मॉल हो जाएगा, जब स्मॉल हो जाएगा तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बीटा प्लस वन बाई बीटा प्लस वन, ये कट जाएगा, यस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट possible value of stability and leads, and इधर लिख देता हूं, एंड इसके बाद बच्चों यहां पर है ना, एंड लीड्स
to the possible thermal stability. And अगर ये RTH क्या RE क्या हो जाए, बहुत ग्रेटर हो जाए, देन क्या हो जाए, जो यस होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा +1 हो जाएगा. So the stability lies between 1 to बीटा +1, 1 और बीटा +1 के बीच लाई करेगी. ठीक है ना. स्टार क्रम में लिखूं, smaller the stability factor, smaller the value of RTH, better is the stabilization. यानी R की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, स्टेबलाइजेशन क्या होता जाएगा, बेटर होता जाएगा. तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. है बहुत क्रिटिकल, लेकिन अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा. ओके, तो चलिए आज बस यहीं तक रखता हूँ, कल नए टॉपिक की ओर चलेंगे. ओके.